बॉस मैं वहां से भाग आया हूँ, लेकिन बॉस मुझे एक बात से बहुत डर लग रहा है। वो मानसी आपका नाम जानती है बॉस, और वो ये भी जानती है कि आप उस क्लिनिक में गए थे जहाँ उसका पति काम करता था। बयान में ये सब बोल सकती है। भुवन, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो औरत ऐसा कुछ नहीं करेगी। जिस औरत ने आज तक कोई गलत काम ना किया हो और अचानक उसके हाथों खून हो जाए तो वो तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। मेरा नाम लेना तो बहुत दूर की बात है। भुवन अगर सही भी कह रहा है तो ट्रस्ट मी, उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। बेटा, कुछ बुरे लोग आ रहे हैं तुम्हारे लिए, ट्रस्ट मी, इसीलिए मैं तुम्हें यहां से लेकर जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी। यस। आई एम फ्रॉम IT डिपार्टमेंट। आपके सारे कंप्यूटर्स में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाना है। ओके ठीक है, आप कीजिए, मैं अभी आता हूँ। प्लीज। CCTV फुटेज। हुआ क्या? हाँ, ऑलमोस्ट हो गया है। मुझे आपका पासवर्ड मिलेगा? एक्चुअली कुछ फाइल्स एक्सेस नहीं हो रही है। रुकिए, हमारे पास कुछ रिकॉर्ड हैं, आप उसमें कोड मैच कर लीजिए। थैंक यू। अभी इसमें सारे प्रोग्राम अपलोड नहीं हुए हैं। वो मैं कर लूंगा। ओके। एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ श्योर। थैंक यू। प्लीज। थैंक यू वेरी मच। और आपका काम भी हो चुका है तो आई टेक योर लीव। और हाँ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोड हो रहा है तो प्लीज आप तब तक कंप्यूटर को हाथ मत लगाइएगा। ओके, थैंक यू। बाय। अब तुम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा और हॉस्पिटल में जितने रिकॉर्ड्स थे तुम्हारे नाम के, उन तक भी नहीं। तुम्हारे पापा बहुत स्मार्ट है। रमन भल्ला, अब तुम्हारा सर्वनाश होगा और उसकी कड़ी इशिता की मौत से शुरू होगी। इतना वक्त क्यों लग रहा है? डॉक्टर, जैसे ही वो इशिता को लेकर आएंगे ना, सबसे पहले उसे OT में एडमिट करना और वो गोली जल्द से जल्द बाहर निकालना, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। रमन, देखना
वो मौत को मात देकर वापस आएगी, क्योंकि जंग में हारना उसने कभी नहीं सीखा। हाँ सुधा जी, मेरी झांसी की रानी है वो, लड़ाइयां लड़नी जानती है। वो वापस आएगी, वो मेरे लिए वापस आएगी, अपने बच्चों के लिए वापस आएगी। उसे वापस आना होगा। उस मानसी का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उसका? पापा, रूही है वहां पे, वो कॉल करेगी हमें। रिवॉल्वर कहां से लाई थी? बड़ा गैंग चलाती हो, इशिता जी को मारने चली थी। बोलती क्यों नहीं हो? बोलो। अरे बहरी हो गई हो क्या? पूछ रहे तुमसे, कुछ जवाब दो ना। मैडम साहब पूछ रहे हैं ना, आप शांत होइए। अरे कैसे शांत रहूं? पागल समझ के रखा है क्या? ये औरत, 1000 बार तुमसे हमने कहा था कि तुम्हारे पति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस बारे कुछ नहीं किया था, क्यों मारा उनको? अरे मन में आया गोली चला दी, मजाक चल रहा था क्या? मर गई क्या वो? अच्छा हुआ मैंने मेरा बदला ले लिया। मैंने इशिता को मार दिया। मेरे सुहाग का बदला पूरा किया मैंने। मेरे पति को मारा था ना, मारा था ना। इन्हीं हाथों से मार दिया मैंने। हाँ? इन हाथों ने खून किया, ये मैंने मारा। अरे बकवास कर रही है इंस्पेक्टर साहब, ये एक्टिंग कर रही है, मैं आपको बता रही हूँ। अरे आप जानते नहीं है ऐसी औरतों को ये लोग ऐसे ही तो ड्रामा करके, मानसिक संतुलन का ड्रामा करके ये लोग पुलिस से बचते हैं। जब गोली चला रही थी तब इसके हाथ नहीं कांप रहे थे, अब ये ड्रामे कर रही है ये सब। मैं आपको बता रही हूँ, उसने मेरी इशिमा पे गोली चलाई है। देखिए, ये तय करना कोर्ट का काम है, हमारा नहीं। हमारा काम है FIR दर्ज करना और केस की सही से तहकीकात करना। कौन सी तहकीकात? हमने अपनी आंखों से देखा इसे मेरी इशिमा पे गोली चलाई थी, फिर कौन सी तहकीकात करनी है आप लोगों को? आपको क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? मेरी माँ हॉस्पिटल में इस वक्त, वो ICU में, आप क्या बोल रहे हैं? रोही जी, अभी कुछ समय पहले आपकी फैमिली में केस हुआ था। आपके भाई के हाथ में चाकू पाया गया था और मर्डर वेपन पर उसके फिंगरप्रिंट थे। उसके बाद भी आपका भाई इनोसेंट साबित हुआ। नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो बात अलग थी। हम मैडम, मामले की पूरी तरह से जांच होगी। हर केस के दो पहलू होते हैं। वो औरत अभी आपे से बाहर है, हम उसका स्टेटमेंट अभी इस हाल में नहीं ले सकते हैं। और उसने खुद भी तो कहा ना, यहाँ बैठ के कन्फेस कर रही थी वो। जी हाँ, लेकिन वो इस वक्त अपने आपे में नहीं है और इस हाल में उसके कन्फेशन को मैं एडमिट नहीं कर सकते हैं। अरे पर वो एक्टिंग कर रही थी इंस्पेक्टर साहब। ओ गुड, मानसी को अरेस्ट कर लिया ना। इशिमा को अभी ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं, कुछ बता नहीं रहे। सुनो, पापा को आलिया का फोन आया था, हमने उठाया नहीं है। मैंने आलिया को मैसेज किया है कि वो ऑफिस में बिजी हैं। डुगरवाली में घर पे सबको बता दूंगी। अच्छा, पापा की क्या सिचुएशन है? हाँ, बड़ी मुश्किल से कंसोल किया है उन्हें और युग भी बहुत शौक में है। इतना कुछ हुआ है उनके साथ। अच्छा मुझे बताओ, पुलिस ने क्या किया मानसी के केस में? अच्छा सुनो, इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुझे घर पे जाके सब कुछ बताना है। ओके, बाय बाय। हाँ टीना, वो क्या ये लोग ऑफिस नहीं आए आज? पर मुझे तो हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। चित्ती, घर से तो ये लोग ऑफिस के लिए बोल के गए थे। टीना से बात हुई, वो बोल रही है कि ये लोग ऑफिस नहीं आए आज। ऑफिस नहीं गए? That's strange. और युग भी विशाल से मिलने गया, काफी टाइम हो गया उसने कॉल नहीं किया। करण ये बोल के गया था कि वो ऑफिस जा रहा है, लेकिन वो ऑफिस नहीं गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब साथ में है, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हमें। ये लड़के भी ना। तुम एक काम करो, रूही को फोन करो। हाँ पूछो उससे। लो, मुझे लगता है यही लोग आए हैं, मैं देखती हूँ। ये लोग भी ना कमाल करते हैं, बताते भी नहीं है। रूही? रूही क्या हो गया? हाँ? और सब लोग कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों आई हो? बुआ कहाँ है? रोकी दादी दादू। रूही बताओ ना क्या हुआ? अच्छा बात क्या है ये तो बताओ। दादी दादू कहाँ है? हम बुला रहे बुआ बुला रहे हैं प्लीज। पर क्या हुआ बता दो।
रूही, रूही उतर। क्यों है? क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? दादी सो रहे? क्या हुआ? जाके उठाओ उनको। तू डरा रही है, बोल क्या हुआ? तू घबरा रही है, बोल। रूही देखो, पता नहीं क्यों रो रही है ना? मम्मा ये पता नहीं क्या हुआ। रूही पुत्र क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही है पुत्र? क्या हुआ? क्या हुआ पुत्र? रूही बोलो ना प्लीज। बोल पुत्र। क्या हुआ? रूही प्लीज बोलो। रूही प्लीज। अम्मा को क्या हुआ? इशिता को गोली लग गई। क्या बोल रही है? अरे कहाँ है? कहाँ इशिता है? कहाँ? हॉस्पिटल में और ऑपरेशन हो रहा है। बहुत क्रिटिकल है, बहुत खून बह चुका है। ये सब बातें बाद में करेंगे, हमें हॉस्पिटल जाना है। दादी दादू आप लोग प्लीज घर पे रहिए, हम आपको बता देंगे। वो एक्चुअली ताता को नहीं बताया ना, तो पार्टी नहीं है तो इतना बड़ा हादसा हो गया। अब घर में बैठे रहेंगे क्या? आपको जाने हम आपको सब कुछ बताएंगे। चिट्ठी आपको ले गए, अभी हमें जाना है। सबका टाइम नहीं है, हमें चलना होगा। प्लीज चलो। पापा के कपड़े चाहिए, पूरा खून लगा हुआ है। पुत्र ले गया जल्दी। काला कुछ नहीं खाया मैं कट के। ठीक है पुत्र सब ठीक हो जाएगा। तो और तुम ऐसा करोगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? संभालो अपने आप को। आलिया जल्दी कर। हाँ जल्दी। आप इसको ले आएंगे। मम्मा का ध्यान रख लो। संभालो अपने आप को। सब गोली लगी है। ठीक हो जाएगा। संभाल, मैं अय्यर भाई साहब को बता के आता हूँ। आइए युग कैसी है इशिता? बोल ना। वो आयशा ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है अभी। गोली लगी है ना तो वो निकाल रहे हैं डॉक्टर। इशिमा को कुछ नहीं होने देंगे हम लोग। उनको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप मेरे साथ चलो, आ जाओ। हम कुछ नहीं होने देंगे। मैं नहीं जाऊंगा। भाई हम आपको कहीं जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप बस उठ के कपड़े चेंज कर लो प्लीज। नहीं सिमो, मैं 1 मिनट भी यहाँ से नहीं लूंगा। जब तक इशिता अंदर है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप खुद सोचो, इशिता की आंख खुलेगी, वो आपको ऐसे खून में लथपथ देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा। प्लीज उठो, प्लीज उठो भाई प्लीज। केस बना ही नहीं ना, उन्होंने कहा कि पहले वो लोग प्रॉपर्ली जांच करेंगे फिर कुछ हो पाएगा। ऐसे कैसे कर सकती है? आई कांट बिलीव। लिसन, मुझे लगता है कि हमें पुलिस पर दबाव डालना पड़ेगा। वो एक खूनी को छोड़ नहीं सकते है ना यार। मैं तो पहले पुलिस स्टेशन में कह दिया था कि ये गोली चलाते हुए ना हमने उसे देखा था। डॉक्टर साहब इशिता कैसी है? अभी के लिए तो इन्फेक्शन निकाल दिया है, पर एनेस्थीसिया का इफेक्ट कुछ देर तक रहेगा। फिलहाल हम उन्हें रूम में शिफ्ट करवा रहे हैं। पर डॉक्टर साहब उसे जल्दी होश आ जाएगा ना? आप लोगों ने वक्त पे तो उन्हें ले आया, पर फिर भी ब्लड बहुत लॉस हुआ है। कुछ घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा हमें। थैंक यू। भाई मैं मम्मा को पता कराती हूँ। Oh God, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। बेटा कुछ नहीं हुआ है। जस्ट रिलैक्स, आराम से। नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ है। वो टीवी चालू था वहां पर, तो लोग उसमें चिल्ला रहे थे। डैडा इज ओके। बेटा प्लीज रिलैक्स। हाँ बेटा, या इशिता
तू जिंदा नहीं रह सकती। तू जिंदा रही तो मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा। इशिता, तू ठीक है ना? शिमा, आपने क्यों किया ये सब? अगर आपको कुछ हो जाता ना शिमा, मैं तो हो जाता। युग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देती। बेटे हो तुम मेरे। अगर दोबारा भी ये करना हो तो मैं करूंगी, 1000 बार तुम्हारे लिए। शिमा, शिमा, एक अनाथ के लिए आपने इतना किया। प्लीज आप आगे से ऐसा कुछ मत करना प्लीज शिमा। खबरदार योग, खबरदार। जो तुमने अपने आप को एक और बार अनाथ कहा था। हम कौन है? तुम्हारी फैमिली है ना, तो तुम क्यों खुद को ऐसा बोलते रहते हो बार बार? देखा इशिता, ये हमारा बेटा बिल्कुल तेरी तरह पगला है, पगला। तो फिर इशिमा की छुट्टी? अरे नहीं, अभी 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा। ओ, 2-3 दिन ना, बस फिर अक्का घर चलेंगी। डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे लिए किया है मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोगों ने तो बस अपना काम किया है। वैसे आप लोगों ने भी इशिता जी की देखभाल अच्छे से किया है। नर्स, मुझे हर 2 घंटे में इशिता जी का रिपोर्ट मिलते रहना चाहिए। ओके सर। थैंक यू डॉक्टर। नर्स, ये सबके लिए। नहीं सर, मैं इसे नहीं ले सकती। मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। नर्स, ये हमारी खुशी के लिए। हाँ प्लीज रख लीजिए, प्लीज। आप सबने मिलकर मेरी पत्नी की जान बचाई है। इशिता मैडम की जान तो उनके पति ने बचाई है। वही तो मैं बोल रही हूँ, दिन रात सेवा की है इन्होंने। नहीं सिस्टर, इशिता जी के पति। वही तो मैं बोल रही हूँ, यही तो है वो। आप ब्लड लेने आए ना? आइए। बाहर जाइए प्लीज। अब हाँ, चलो ना, हम सब घर चलते हैं। इशिता तू रेस्ट कर, हम लोग चलते हैं। हाँ चलो भाई, लेट्स गो। इशिता, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है, चलती हूँ। रमन, ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग आई है, मुझे चलना होगा। चलती हूँ। तू मुझसे क्या छुपा रही है सुमा? झूठ क्यों बोला तूने मुझे? उस लैब टेक्नीशियन को तूने रोमी की फोटो दिखाई है? भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? मैंने सच में रोमी की फोटो दिखाई थी। और किसकी फोटो दिखाऊंगी? आप शाहरुख खान की तो दिखाऊंगी नहीं, उसे तो सब पहचानते हैं। सच में रोमी ही था। हाँ पापा, वो रोमी चाचू की फोटो थी, हमने सबने देखी थी, वो हुडी वाली फोटो। फिर वो लैब टेक्नीशियन इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी? और अगर तूने उसे रोमी या किसी और की फोटो दिखाई थी तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इशिता का पति है? हो सकता है ना भाई कि वो नाइट ड्यूटी पे हो और उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो, इसलिए उसने इशिता के पति को पहचानने में मिस्टेक कर दी हो। अब भाई जो भी है, वी शुड बी ग्रेटफुल कि उसने इशिता को ब्लड डोनेट करके उसकी जान बचाई है यार। एनीवे, मुझे मम्मी जी को कॉल करना है तो मैं अभी आती हूँ। हाँ
भाई आपको भी आई थिंक रेस्ट करना चाहिए, आप बहुत ज्यादा थक गए होगे। लेट्स गो होम। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा प्लीज आप घर जाके आराम करिए, हम लोग हैं ना, हम इशिमा का ध्यान रखेंगे। मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मैं इशिता को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं किसी ने उस पर अटैक कर दिया तो? अरे पापा हम सब हैं। प्लीज डोंट वरी, ये अपना ही हॉस्पिटल है, मैंने सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया, वो किसी को अंदर आने नहीं देंगे, हम इशिमा को कुछ नहीं होने देंगे। आप प्लीज घर जाइए, जाके रेस्ट कीजिए, फ्रेश होके वापस आ जाना। हाँ ये सही रहेगा। तुम सब यहीं रहना। हाँ पापा मैं आती हूँ। चलो भाई। इज इट पॉसिबल वो डॉक्टर ने जिनको भी देखा है वो पापा की तरह है? क्या पापा, अगर ऐसा कुछ है तो आई डोंट नो। बुआ मुझे पता था कि तुम लोग यही बात कर रहे हो। लेकिन बट हमें रमन भाई और रिश्ता के सामने ये बात नहीं करनी। इनफैक्ट हमें पता लगाना होगा कि वो कौन इंसान है जो रमन भाई की आइडेंटिटी ऐसे यूज कर रहा है, और हो सकता है कि वो आगे हमें हार्म करने की प्लानिंग कर रहा हो। इन सबके पीछे किसी की कोई साजिश हो। वी हैव टू बी रियली केयरफुल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।